किनारे स्थित एक पुरानी हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में कुछ असामान्य था। रात के समय वहां से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। गांव के बड़े बुजुर्गों के मुताबिक हवेली में भूतों का वास था, लेकिन नई पीढ़ी के युवाओं को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन राजू और उसके 3 दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने रात में हवेली जाकर वहां एक रात बिताने की योजना बनाई। वे यह साबित करना चाहते थे कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। रात का समय था। चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली की पुरानी और जर्जर स्थिति देखकर उनके दिल में थोड़ा डर पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और अंदर चले गए। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हर जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। कमरों में पुरानी टूट चुकी फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं था। राजू ने कहा, देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस पुराने सामान और धूल के ढेर हैं। सभी ने राहत की सांस ली और एक कोने में बैठ गए। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, अजीब चीजें होने लगीं। पहले हवेली में एक ठंडी हवा का झोंका चला, जिससे खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगीं। फिर अचानक एक दरवाजा धीरे धीरे खुद खुद खुल गया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था। कोई यहाँ है, रवि ने कांपते हुए कहा। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद ये हवा का असर है, चलो देखते हैं। वे दरवाजे के पास पहुंचे और अंदर झांका। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। तभी एक धीमी मध्यम आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राजू और उसके दोस्त चौंक गए। ये कौन बोल रहा है? मोहन ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार और भी करीब से। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजू ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक परछाई कमरे के कोने से उभरी। वो परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। सभी ने देखा कि वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। वो बहुत ही भयानक और विकृत आकार की थी। भागो! राजू चिल्लाया। वे चारों तुरंत दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा नहीं खुल रहा, सुरेश ने घबराते हुए कहा। परछाई अब और भी करीब आ चुकी थी। वो अजीब सी आवाजें करने लगी। सभी दोस्तों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी हवेली के बाहर से एक तेज आवाज आई और दरवाजा अचानक खुल गया। वे चारों हड़बड़ाहट में हवेली से बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने बाहर की ताजा हवा में सांस ली, हवेली के अंदर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। उनके चेहरे पर डर और आश्चर्य की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा। अचानक हवेली की एक खिड़की से वही भयानक परछाई फिर से दिखी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक और विकृत थी। राजू ने हाँफते हुए कहा, हम दोबारा कभी इस हवेली के पास नहीं आएंगे। गांव लौटने पर उन्होंने पूरी घटना गांव वालों को बताई। लोगों ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव में ये बात फैल गई कि हवेली सच में शापित है, और कहा जाता है कि अब भी हवेली में वो परछाई रात के अंधेरे में घूमती रहती है। वो अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है, जो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। और इस तरह उस हवेली का रहस्य कभी भी सुलझ नहीं पाया। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो हवेली आज भी अपने अंदर भयानक रहस्य छिपाए हुए है। समाप्त।